वेलकम बैक। खुदावंद यसुल मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स की सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा के कलाम से हम सीखते हैं कि हम रूह में किस तरह से बढ़ सकते हैं और प्रस्तश में किस तरह से बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा रूह है, ज़रूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से गाएं। हम आज खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदा का कलाम किस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाता है और किस तरह से हम खुदा के कलाम में से सीख कर खुदा की खिदमत में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे स्टूडियो में, प्रिंस ऑफ पीस टीवी के स्टूडियो में आज बहुत ही मोहतबर शख्सियत, जो कि मेरे लिए बड़ी इज्जत ऑनर की बात है कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अजमी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी पादरी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं आज बड़ा खुश हूँ कि आज आपने वक्त निकाला कि हम मिलकर बैठकर खुदा के कलाम से खुदा को सिखाएं, कि लोगों को सिखाएं कि किस तरह से लोग प्रस्तश में और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम इनसे आज जाने रूह की बातों को, आए सब मेरे साथ अपने सर को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। जी खुदा कदूस अब्दियत के बाद सलामती के शहजादे हम पूरी आज जिन सारी के साथ तेरी हुजूरी तेरे कदमों में आए हैं। प्यारे खुदा, आज प्यारे खुदा हमारा मिल बैठना बायस बरकत हो। प्यारे खुदा अपने बंदों को रूह का ज़ख़ीरा नायत फरमाना, ताकि प्यारे खुदा जिस तरह से कलाम की बातों से प्यारे खुदा तेरे बंदों तेरे बेटों को प्यारे खुदा सिखाए, वो प्यारे खुदा बातें ज़हन नशीन हो प्यारे खुदा और अपने दिल में रख सकें और इसी तरह खुदा की खिदमत में बढ़ सके। जो इस प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वॉच कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी तेरी बरकत को चाहता हूँ प्यारे खुदा, क्योंकि इन सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये इसी तरह तेरी खिदमत में बढ़ते जाएँ प्यारे खुदा और हमेशा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले प्यारे खुदा। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं प्यारे खुदा, ताकि जिस तरह से दिन दुगनी रात चुगनी तो इस चैनल को तरक्की ता करा, इसी तरह अपने बंदों को अपने पैरों में छुपाए रख, ताकि ये इसी तरह तेरे कलाम तेरी खिदमत में बढ़ते जाए मसीह खुदा के वसीला से, आमीन। जी पादरी साहब, आज खुदा के कलाम में से किस तरह से हम आशीष करते हैं कि खुदा का कलाम हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। कलाम खुदा में से नाज़रीन आज हम पढ़े मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब 37वीं और 38वीं आयत, 2 आयत की तिलावत करेंगे और भाई सोना इसमें रहनुमाई करेंगे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना बाइस बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम खुदा में लिखा है इसी 37वीं आयत में कि जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जिन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हमद करने लगी। और यही आपके ज़बरदस्त प्रोग्राम का नाम है कि प्रेज द लॉर्ड। जी बिल्कुल। तो उन्होंने भी प्रेज द लॉर्ड कहना शुरू कर दिया। नाजरीन, जो एक बड़ी ज़बरदस्त बात आज कलाम खुदा में से प्रस्तश के हवाले से और प्रस्तारों के तलक से भाई सोना आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, वो ये है कि प्रस्तश जो है वो एक ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर फतहमंदी का राज है। जी बिल्कुल। यानी खुदा की प्रस्तश जो है ना, खुदा की प्रस्तश जो है, मसीह की प्रस्तश जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में जब हम इसको देखते हैं तो ये बड़े बड़े कलों को ढा देने वाला औजार है। जी ऐसे ही है। ये दुआ की तरह से एक मजबूत टूल है स्पिरिचुअल रैलम में, रूहानी इलाका जात में, रूहानी आलम में फतह याबी का एक बहुत बड़ा हथियार है। यानी जब खुदा का कलाम ये बयान करता है कि लोग रूह और सच्चाई से खुदा के लिए गाकर बजाते हैं तो बड़े बड़े जो रूहानी आलम हैं उनमें बड़े बड़े कले जो हैं वो गिर जाते हैं, जुए बंधन टूट जाते हैं, जिंदगियों के अंदर फतह याबी आती है। प्रस्तश के हवाले से रूह नाज़िल होता है। हाँ जी, रूहुल कुद्दस जो है वो नाज़िल होता है, रूहुल कुद्दस की कुदरत आती है और जिंदगियों में फतह याबी आती है। आपको याद होगा नाज़रीन, हो सकता है आप में से कुछ डाउटेड भी होंगे, ये हवाला प्रेज द लॉर्ड के हवाले से पढ़ा गया। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि बेसिकली खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए भाई सोना, तो ये यीशु मसीह का फातहाना दाखिला कहलाता है। जी बिल्कुल, फातहाना दाखिला कहलाता है जी। यानी वो ऐसा बादशाह है जो ऑलरेडी फतह याबी रखता है अपने अंदर, इसलिए उसे बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद कहा गया है। तो ये कलीसिया जो है, शागिर्द जो लोग जो हैं वो खुदावंद को वेलकम करते हैं, प्रस्तश करते हैं
और उसकी फतहमंदी में शामिल हो रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, गा रहे हैं जलाल के लिए, गवाही के लिए कि प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ और तमजीद हो। यहाँ पे जो आयत आपने पढ़ी थी 38वीं, उसमें लिखा है कि खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। तो ये फतह याबी का एक नारा है मेरे जो प्रस्त जो है ईमानदारों का। भाई सुनो, जब हम बनी इसराइल की तारीख को देखते हैं और आपको पता है कि जब वो मुल्क मिस्र से निकले तो उन्हें कई एक कौमों के साथ में दो दो हाथ करने पड़े। खुदा का कलाम बयान करता कभी कनानियों के साथ, कभी मुआबियों के साथ, कभी फिलिस्तियों के साथ उन्हें लड़ना पड़ा। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि उसमें जो मुख्तलिफ टूल्स, वेपन्स, औजार और हथियार इस्तेमाल हुए, उसमें प्रस्तश का हथियार भी जो था बने तौर पर इस्तेमाल किया। जरा आप यरू की उस फतह को देखें कि जब खुदा ने उनको हुक्म दिया कि वो 7 रोज तक वहां पे चक्कर लगाएंगे, और उसमें खुदा का कलाम बयान करता जो उनकी तरतीब खुदा ने बनाई, इससे पहले कि वो सिपाह जो है उनकी फौज जो वो पीछे हो, खुदा ने सबसे आगे लावियों को रखा कि वो खुदावंद के लिए गाएं, वो खुदावंद की हम्द करें, परस्तश करें। और फिर खुदावंद ने फरमाया जब आखिरी दिन फतह याबी का दिन था कि जोर से वो ललकारेंगे, नारा लगाएंगे खुदावंद के नाम का, और यरू की दीवारें गिर जाएंगी और फतह जाए। तो पता चला कि ये भी एक टूल है बकायदा, ये एक औजार है, हथियार है दुआ की तरह से, जो अबलीस के इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब बुजुर्ग जदून के फिर वक्त आप देखें कि जब उनको भेजा गया लाखों की तादाद में लड़ने के लिए, महज 300-350 लोगों के साथ खुदा का कलाम बयान करता है, तो इतनी कसीर तादाद व इतनी कलील तादाद के मुकाबले में भेजी गई। वहां पर भी खुदा का कलाम कहता है बुजुर्ग जदून को खुदा ने सिखाया कि जब वो लड़ने के लिए निकले तो कहना यहोवा की तलवार जदून की तलवार, जदून की तलवार यहोवा की तलवार, यानी ये प्रस्तश थी ना खुदावंद की तरह से, और फतह याबी आई। जबकि रूह में ममूर जब होंगे यकीनन खुदा फतह याबी से हमकनार करेगा, डेफिनेट फिर फतह याबी आती है, रूहुल कुद्दस आता है, कुदरत आती है। और फिर बुजुर्ग दाऊद की जिंदगी तो नाज़रीन किसी से ढकी छुपी नहीं है, जो रात दिन खुदावंद की प्रस्तश करने वाला मजबूर नवीस में मौसीकार भी है और इसराइल का शीनी नगमा साज है। खुदा का कलाम बयान करता है जब फतह याबी करके लौटता है तो यहूदा की बेटियां गाती हैं कि सऊल ने हजारों मारे मगर दाऊद ने लाखों। तो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल कि वो जाती जूलियत जैसे बड़े बड़े जो सूरमे थे अपने आप में बड़ा कुछ बने हुए, इसी प्रस्तश की वजह से, इसी तोड़े की वजह से, इसी हमद की वजह से वो मार गिराता है। इसीलिए उन्होंने सलामती के शहजादे को, प्रिंस ऑफ पीस को, यसु मसीह को वेलकम और सैल्यूट किया जो फतह याब करके आया है, और उसके लिए हमद और फतह याबी का नारा लगाया। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। सो इस फतह याबी को अपनाना, इस नारे को अपनाएं, फतह याबी हासिल करें और फतहमंद जिंदगियां गुजारें। जैसे कि पार साहब आज हमारे चर्चों में भी ऐसे ही रूल बने हुए हैं कि इबादत का जो सारा दारमदार होता है प्रस्तश होता है। बिल्कुल रूह से गाने से मैं समझता हूँ कि चर्चों के अंदर रूह की मामूरी, लोग रूह में मामूर हो जाते हैं। यकीनन वो कलाम को जब सुनते हैं तो यकीनन अपने दिल में रखते हैं, और दाऊद नबी की मान कहते हैं कि खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। तो बहुत सारे लोग जो हैं उस कलाम के सिला से बरकत, शिफा, निजात, सलामती को भी हासिल करते हैं। तो जी बहुत सारी जबरदस्त आपने आज बातें कही। उसमें एक भाई सुनो भाई, आपने प्रस्तश की बात की चर्चेस के अंदर, तो एक बात इसमें मैं लामहला जरूर कहना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी बात है, ये होना चाहिए, हमारा फर्ज भी है, बुनियादी जरूरत है प्रस्तश, और उसके बगैर बाकी प्रेयर का तो सफर नहीं। तो लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमारे अंदर नेक नीयती हो। जी बिल्कुल ऐसे ही कलाम बयान करता है कि रूह और सच्चाई से, ऐसे परस्तार ढूंढता जो रूह और सच्चाई से गाएं। जब आप नाम नहाद रुपए पैसे के चक्कर में पड़ जाएंगे, महज वक्त गुजारी करेंगे या लोगों के अंदर वो अपने आप को शो ऑफ करवाने के लिए, तो फिर नहीं मेरे बरकत भी वैसी नहीं मिलती, मजा नहीं आता, फिर मजा नहीं आता। जी बिल्कुल, और ऐसे नहीं, वो खुदा का कलाम बयान करता है रूह और सच्चाई से आप ऐसा करेंगे तो तब ये आपका टूल बनेगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू पार साहब, आपने बड़ी सादा अल्फाज में हमारे नौजवानों को, जिस तरह से हमारा एक विजन है कि हम नौजवान जो है वो खुदा की खिदमत में रागब करें और उनको बताएं। मैं तो इसके प्रोग्राम के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी हमेशा भी नौजवानों को इनकरेज करता हूँ, और स्पेशली परस्तारों को, कि आप मामूली नहीं है खुदा के। जी बिल्कुल ऐसे ही, आप इब्लीस के कलों को ढा देने के लायक हैं। जी बिल्कुल, लायक तौर पे आप प्रस्तश करें, वो मसा उतरता रूहुल कुद्दस की वो जुम्बश होती है मन कमदार। जी जैसे कि पार साहब पहला तिमोथियुस उसका पहला बाब 12वीं आयत में लिखा कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। तो आज जो कि व्यूअर्स, आज नौजवानों के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि नौजवान मामूली नहीं है, जैसा कि पार साहब ने आपको बताया कि आप खुदा की खिदमत में मामूली नहीं है, आम नहीं है, क्योंकि खुदा ने आपको दयानतदार समझकर चुना है। तो उसी दयानतदारी से आप काम करें और खुदा
आपकी खिदमत में आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त क़यात में तीर, तो खुदा अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, आएँ और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें। जी पार साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है आपको बताता चलूँ कि हमारे प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम को और यूट्यूब और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। हमारा आपके कमेंट्स के मुंतज़िर रहते हैं यकीनन, क्योंकि खुदा इसी के वसीला से आपको बरकत देगा। तो आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।